नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ेंगे बप्पा रावल के प्रमुख दो युद्धों के बारे में। सबसे पहले बप्पा रावल के दो प्रमुख युद्ध गिने जाते हैं, जिनमें प्रथम युद्ध इन्होंने चित्तौड़ विजय को किया है। प्रथम युद्ध में इन्होंने जो चित्तौड़ है उसको विजय की है, जिसके कारण 734 ईस्वी में गोहिल वंश की नींव रखी जा सकी। बप्पा रावल का जो ऐतिहासिक जो युद्ध वो चित्तौड़ विजय माना जाता है। परिस्थिति उसमें चित्तौड़ पर मौर्य मोरी, जो कि इनके मामा जी भी थे, उनका राज था। उनको राजा मान मोरी का शासन, इसलिए युद्ध का कारण था गुरु हारित राशि के आशीर्वाद को, और जिनके गुरु थे गुरु हारित जी, उनका आशीर्वाद को माना जाता है। और भील जाति के सहयोग से इन्होंने बप्पा रावल ने अपनी सैन्य शक्ति संगठित की थी। भील जाति है जो बप्पा रावल के समय से मेवाड़ में युद्ध करती रही, मेवाड़ के लिए लड़ती रही, उसे माना जाता है। दूसरी बात, इन्होंने सैन्य संगठित किया, वो भील जाति को साथ में ज्यादा रखा है। परिणाम 734 ईस्वी में उन्होंने मान मोरी को पराजित किया है और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। जिनके मामा जी थे मान मोरी, उनको पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। और इनके गुरु का भी आशीर्वाद था, गुरु हारित राशि का जो आशीर्वाद था कि जा तू चित्तौड़ का राजा बनेगा, मेवाड़ का राजा बनेगा। उन्हें हरा करके इन्होंने गोहिल वंश की नींव रखी है। कभी आपसे पूछा जा सकता है कि गोहिल वंश की नींव बप्पा रावल ने किस युद्ध के बाद रखी, तो चित्तौड़ विजय। किसे हराया? मान मोरी को। ध्यान रखिएगा। और क्यों हराया? कारण था कि अरबों के आक्रमण होने वाले थे। राजपूतों को पता लगा अब अरबों के आक्रमण होंगे, तो उन्होंने सोचा अगर यहाँ पर जो मानमोरी है ये बेलखना राजा है। ये सभा हुई, देखा रहे अपने राजा में तो लखन ही नहीं है। अब आपके परिवार में कोई बेलखना आदमी हो तो क्या उसे तुम सभ्यता दोगे? उन्होंने टाइप किया, देखा तो कि कोई नहीं, कहाँ बैठा है? नागदा में बैठा है। नागदा में एक शेर बैठा है, उसके पास गए। उस टाइम में गाय चराते थे, गए, ये सारी संगठित शक्ति की और भीलों की सहायता से इस युद्ध को जीता। अब आया दूसरा युद्ध। दो युद्ध प्रमुख है। पहला युद्ध ये है, जीत भी गए इसमें। दूसरा है अरब आक्रमणकारियों के विरुद्ध प्रथम युद्ध माना जाता है। प्रथम युद्ध, वैसे इनका प्रथम युद्ध वो है जो अरब आक्रमणकारियों के विरुद्ध है, पर पहला युद्ध इसलिए माना जाता है उसे क्योंकि इन्होंने जो चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की उसमें भी इन्होंने काफी खून बहाया है, युद्ध लड़ा है। देखिए, युद्ध तो युद्ध होता है, और ये नहीं है कि युद्ध नहीं होता। बप्पा रावल का वास्तविक गौरव उनके द्वारा अरबों पर किए हुए लड़े गए युद्ध को माना जाता है। जो वास्तविक गौरव है वो कहाँ से प्राप्त हुआ? जो अरबों के खिलाफ इन्होंने युद्ध लड़ा है। जो अरबिस्तान से आते थे बाहर के आक्रमणकारी विदेशी आक्रांता, उनके खिलाफ जो आक्रमण शुरू किया है उससे इन्हें ख्याति बहुत ज्यादा मिली है। जिसे एक किताब है जिसे सामूहिक रूप से बैटल ऑफ राजस्थान के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का रण, या बैटल ऑफ राजस्थान बोल लीजिए या राजस्थान का रण बोल लीजिए। किसने लड़ा है? बप्पा रावल ने अरबों के। पूछा जा सकता है कि बैटल ऑफ राजस्थान किस युद्ध को कहा जाता है, तो बैटल ऑफ राजस्थान उसको कहा जाता है जो बप्पा रावल ने अरबों के विरुद्ध जो आक्रमण किए हैं, युद्ध किया है, उसे बैटल ऑफ राजस्थान कहा जाता है। इसमें देखिए सिंध के जो गवर्नर थे
सिंध के अरब जो अरबी गवर्नर थे, जिन्हें वो उनका नाम था, मुख्य बिंदु पढ़िए। सिंध के अरब गवर्नर जुनैद इब्न अब्द, उस टाइम सिंध को कौन संभालता था? जुनैद इब्न अब्द अल रहमान अल मुरी, ये दो थे, जुनैद इब्न अब्द और अल रहमान अल मुरी, ये दो ये थे। फिर इन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम और चालुक्य राजाओं के साथ मिलकर एक महासंघ बनाया। देखो बहुत तगड़ी बहुत कठिन चीजें, क्या भयंकर युद्ध हुआ होगा जिसमें इतनी बड़ी बड़ी सेनाएं सामने से आ रही है, पारा वाले अकेले खड़े हैं, बहुत बड़ी बड़ी सेना हुई। अब देखो गठबंधन, उन्होंने प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम और चालुक्य राजाओं के साथ मिलकर के क्या एक हिंदू महासंघ का गठबंधन किया कि इन्होंने बप्पा रावल ने। रणनीति और विजय, देखो सबसे बड़ी, अगर किसी भी युद्ध को जीतना है तो रणनीति जरूरी है। रणनीति के बिना विजय नहीं कर सकते। कितना भी शौर्यशाली इंसान, उसके पास रणनीति नहीं, उसकी कमजोरियां सामने आ गई तो हार जाएगा। रणनीति और विजय पढ़ते हैं। 738 ईस्वी के आसपास हुई इन युद्धों में अरावल की सेना ने अरबों को करारी शिकस्त, भयंकर तरीके से पीटा था। मतलब अरब आक्रमणकारियों को इतना बुरे तरह कूटा था कि चपले हाथ में लेके भगी थी। भाई साहब, चपले हाथ में लेके भगने पर मजबूर कर दिया अरबों को। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अरबों को न केवल भारत के बाहर खदेड़ा, बल्कि सिंध और गजनी अर्थात अफगानिस्तान का जो पीछे का हिस्सा है, सिंध और गजनी। सिंध तो हमारे पास ही था, आज भी हमारे राष्ट्रगान बोला जाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। तो सिंध उस टाइम हमारा था, लेकिन गजनी हमारा नहीं था। गजनी तक पीछा किया है बप्पा रावल ने। बप्पा रावल की अच्छी मुझे बात लगी, आक्रमणकारी को भगा भगा के मारा, भयंकर तरीके से मारा। ये नहीं है पीछे छोड़ दिया कि चलो नियत्ता है तो छोड़ दो फलाना, नहीं, भगा भगा के मारा भाई साहब। इसीलिए तो इतने बप्पा रावल इतने सक्सेस हुए, उनका पीछा किया। कहाँ? और गजनी कहाँ है? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में उस समय उनके वहां के स्थान है, गजनी तक पीछा किया और चपले हाथ में लेके गिरते पड़ते भागे हैं अरबी आक्रमणकारी। किसके कारण? बप्पा रावल के आक्रमण के कारण। इस विजय के बाद अगले 200 से 400 वर्षों तक किसी भी विदेशी मुस्लिम आक्रांता ने भारत पर आक्रमण नहीं किया। अब देखो बप्पा रावल का प्रभाव देखिए एक ही युद्ध में चपले हाथ में लेके भगाया है, और गजनी तक पीछा करने के कारण अगर अरब डर गए भाई, और ये सोचने लगे भाई देख इसके पीछे पड़ गए ना तो ये भगा भगा के मारेगा, धोतियां खोलेगा, धोतियां खुलवा के मारेगा, साला मारेगा भाई, नहीं जाना इसके पीछे। तो इन्होंने 200 से 400 वर्ष आक्रमण ही नहीं हुआ अरबों का। मुस्लिम आक्रांताओं का तो आक्रमण देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं कि हम आक्रमण भी करेंगे। ये इसका प्रभाव है। मतलब उनमें हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। उनको पता था कि अभी जाएंगे, फिर वो चपले हाथ में लेके भागेंगे, तो गए नहीं। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते एक बार। बप्पा रावल का मूल नाम था, अब देखो इसके अब महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। बप्पा रावल का जो मूल नाम क्या था? कालभोज। पूछा जा सकता है बप्पा रावल का मुख्य नाम क्या था, तो बप्पा रावल का मुख्य नाम क्या था? कालभोज। और बप्पा और रावल उनकी मानद उपाधियां थी। भाई बप्पा रावल एक पूरा नाम है, लेकिन 2 उपाधियां ली इन्होंने, बप्पा की भी और रावल की भी, जिसमें शाखा चली थी रावल रतन सिंह। बप्पा तो इनका नाम हो गया फिर, और रावल जो इनको फिर वंश चल गया, जैसे रावल रतन सिंह शाखा चल गई, रावल की शाखा चल गई ना, तो रावल रतन सिंह हो गया। वही रतन सिंह कौन सा? पद्मावती वाला। कहा जाता है कि पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर का नाम बप्पा रावल के सैन्य ठिकाने के कारण पड़ा है। जो आज पाकिस्तान का जो रावलपिंडी शहर है ना,
बप्पा रावल ने रावल अपनी सैन्य ठिकाना बनाया था। इसके कारण उसका नाम क्या पड़ेगा? रावलपिंडी। इसके पहले मतलब बप्पा को पता था, बप्पा रावल को, कि ये मेरे वंशजों का इलाका है, तो जो उन्होंने रावलपिंडी नाम रखा भाई शहर का, इससे कोई रख देगा क्या? फिर ये क्या, अब क्या है देखिए सुनिए। और इन्होंने एक मंदिर भी बनाया है, किसके? ये जब लड़ते थे, सेवा करते थे, तो एकलिंगनाथ जी अर्थात भगवान शिव को मानते हैं। और मेवाड़ वाले तो एक जय एकलिंग जी हमेशा कहते थे। इन्होंने जो सैन्य रणनीति बनाई है वो एकलिंग जी के चरणों में बैठ के बनाई है। बप्पा रावल की सैन्य राजनीति या उनके द्वारा बनाए गए एकलिंग जी मंदिर के इतिहास के बारे में बहुत सारे तथ्य हैं, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।